Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study division of decimal numbers for class 7. First of all, I request all of you, please like, share and subscribe our channel for free live and recorded classes from class 6 to 12th all subject and mathematics classes for competitive Vedic mathematics and mathematics classes of graduation. तो आज आते हैं हम लोग क्लास 7th का डिवीजन ऑफ मल्टी डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला यहाँ सेम नंबर अगर होगा डेसिमल में, डिविडेंड और डिविजर दोनों में अगर सेम डिजिट होता है तो डेसिमल हट जाएगा, उसके बाद डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा लिख देंगे 95 5 जा 95, तो इसका 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 के लिए जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो है आगे की तरफ बढ़ेगा एक डिजिट, यानी 3 पॉइंट यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 10, 100 और 1000 इस टाइप का अगर नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ आगे उतना डिजिट बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से उसको, अभी यहाँ कुछ प्रोसेस दिया गया है, किस किस टाइप का है वो आपको बताया जा रहा है, किस किस टाइप का इसमें डिवीजन में आएगा। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ होल नंबर से भी आपको डेसिमल नंबर को होल नंबर से भी डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे, डेसिमल को 10 वाले से, फिर डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना। तो होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिंपली डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में जितना डिजिट पहले से है उतना डिजिट आंसर में भी रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6.4 है, इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, और डेसिमल 3 के बाद बैठा देना है, 3.12 एक डिजिट बाद डेसिमल रहेगा। चलिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि डेसिमल नंबर में जो है सेम अगर रहता है डिजिट्स दोनों तो आसानी से नहीं होगा, तो उसको जो है डेसिमल हटा करके पहले लाइक कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, उसके बाद डिवाइड करेंगे। चलिए आते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। यहाँ कुछ दिया गया एग्जाम्पल सब आप देख सकते हैं, ऐसे इसको एक बता देते हैं हम। यहाँ देखिए ये 7.75 है, इसको डिवाइड करना है 0.25 से। डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, डेसिमल हट जाएगा, 25 से इसको डिवाइड कर लेना है। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 और 2 और 5 31, इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट वाले का 31 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड में आपका जो है इसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें डेसिमल के बाद जो है डिजिट का दोनों में डिफरेंसेज है, तो यहाँ एक 0 बैठा करके दोनों में अब इक्वल हो गया। 4280/2 2 से डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने पे आपका इसका आ जाएगा 2140। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर 5.64 है, सॉरी 6 है, डिवाइड 1.4 है, दोनों में सेम डिजिट है, हट जाएगा डेसिमल के बाद 14 4 जा, इसका आपका 4 आंसर आ गया। तो इस तरीके से है, डेसिमल को पहले हम लोग देखेंगे सेम डिजिट है या नहीं। सेम डिजिट नहीं होगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो पहले सेम डिजिट लाना है, 0 बैठा करके 0 लास्ट में बैठा देंगे, उसके बाद डेसिमल हटा करके डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा लिख देना है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए एग्जाम्पल में 6 नंबर दिया गया है। ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 centimeter in length. The perimeter of a polygon is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon have? तो टोटल यानी पेरीमीटर बाई ईच साइड का लेंथ, पेरीमीटर को इस साइड के लेंथ से डिवाइड कर लेंगे। डेसिमल में देखिए दोनों में 1 डिजिट था, डेसिमल हट गया। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे, 5 साइड्स जो है इस पॉलीगॉन का होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें देखिए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। ठीक है, 2.2 आवर का दिया हुआ है, 1 आवर के लिए इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कीजिएगा 89.1 को 2.2 से। अब देखिए डेसिमल में सेम डिजिट है तो डेसिमल हट जाएगा। 891/22 डिवाइड कर देना है 22 से 899 को, 40.5 आ जाएगा। 891 को 22 से डिवाइड करेंगे, 40.5 आएगा। तो इस तरीके से है, डेसिमल को पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अब डिवाइड करेंगे। चलिए डिवीजन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बारी बारी से आते हैं। पहले क्वेश्चन 1 का 1, देखिए 1 में है 0.4 डिवाइड है तो बाई में चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो अब 4/20, 4 5 जा 20 यानी 1/5 डिवाइड करेंगे 0.2। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, बिना डेसिमल हटाए हुए भी 0.4 है, डिवाइड 2 करेंगे, 2 2 जा 4, पॉइंट में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 0.35 है, 5 से डिवाइड करना है, 5 7 जा 35, 0.07, क्योंकि डेसिमल में 2 डिजिट है तो डिवाइड करने के बाद भी डेसिमल में 2 डिजिट ही रहेगा। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 7 0.07 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 2.48 थर्ड, है 2.48 डिवाइड है तो बाई में हो गया 4। अब देखिए इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, सिंपली 248 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल में 2 डिजिट बैठा देना है। तो ये 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये 0.68 सॉरी 62। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 62 आएगा। तो इसमें पहले से डेसिमल में 2 डिजिट है, अभी भी आंसर में डेसिमल में 2 डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आपका है 65.4 डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 9 9 6 जा 54 यानी 109 आएगा डिवाइड करने के बाद। तो डेसिमल में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट अभी भी आंसर में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये। अब चाहे तो इसको जैसे डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, आप रफ में डिवाइड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना। ठीक है, डिवाइड बाई 4 में ही लिखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 5 नंबर है 651.2 डिवाइडेड बाई 4।
4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 1 बच गया और 1, 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे, लॉन्ग डिवीजन रफ में कर लेंगे। 4 1 जा 4, फिर 2 5 4 6 जा 24, 1 1 4 2 जा 8, 8 3 11 और 2 4। ठीक है, 4 8 जा 32, सॉरी। अब देखिए 1 6 2 8 आ रहा है, डेसिमल में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बैठा देना, यानी 462.8। ठीक है, तो इसको रफ में इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही लिखना है, लॉन्ग डिवीजन यहाँ नहीं करना। चलिए 5 के बाद 6 हमारा है, 6 में आपका है 14.49 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14। ठीक है, डेसिमल, और यहाँ 7 7 जा 49 तो 07। ठीक है, डेसिमल में 2 डिजिट रहेगा ही रहेगा, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में लिख देना है। 6 के बाद 7 नंबर, 1 का 7, इसमें आपका डिवाइड करना है 3.96 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 0.48 जा 9 4 जा 36 और 3 9 4 जा 36, 0.99। अब 8 आ गया, 8 में भी आपको उसी तरीके से डिवाइड कर लेना है, डेसिमल में जितना डिजिट है उतना ही डिजिट रहेगा। 80 है, 0.80, 16 से 16 5 जा 80 होगा, और डेसिमल में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट रहेगा है 0.16। डेसिमल 2 डिजिट है और लास्ट में भी 2 डिजिट, तो 16 आया है तो 16 के पहला डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल में अभी 2 डिजिट हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, टोटल डिवाइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, डेसिमल है ना तो नॉर्मली डिवाइड ही करना है, जितना डिजिट में क्वेश्चन में डेसिमल है, आंसर जो आएगा उसमें भी उतना ही डिजिट में डेसिमल बैठा देना है, क्योंकि डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1, अब ये 10 वाला है तो पहले से बैठाए थे, अब डेसिमल हटा करके भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 का 1, यहाँ देखिए 4.8 बाई 10 है, तो जब 0 रहेगा तो ये जितना डिजिट उतना डिजिट आगे चला जाएगा, तो 0.48 हो गया। आप चाहे तो डेसिमल हटा करके डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 में देखिए 52.5 है बाई 10, तो यहाँ भी डेसिमल 1 0 है तो 1 डिजिट आगे बैठ जाएगा, 5.25। ठीक है, अब 3 में देखिए 0.7 है बाई 10, तो इसमें भी जो है डेसिमल 1 डिजिट और आगे चला जाएगा, तो 0.07 हो गया। 4 में है आपका 3.1 बाई 10, तो 1 डिजिट यहाँ से फिर 1 0 है तो आगे डेसिमल आ जाएगा 3.31। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 में 272.23 बाई 10, तो यहाँ भी 1 0 है तो 1 डिजिट आगे, यानी हो जाएगा 27.223। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका आपका सॉल्यूशन करना है, जब 0 0 वाला टर्म दिया होगा तब, यानी इसी को डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। सिक्स में फिर देखिए आप
6 में आपका दिया गया है 0.56/10, तो यहाँ तो कोई डिजिट नहीं है तो जीरो ही है, तो जीरो में ही लग जाएगा एक डिजिट आगे। ठीक है, यानी डेसिमल में पहले से 2 डिजिट, एक डिजिट और बढ़ जाएगा। 6 के बाद आपका 7 आ गया, 3.97 है बाई 10, तो फिर यहाँ डेसिमल आगे चला जाएगा तो 0.397, यानी जितना जीरो होगा डिनोमिनेटर में उतना डिजिट राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ जाएगा डेसिमल। ठीक है, जीरो वाले के लिए। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 में भी आपका 6 क्वेश्चन है। अब देखिए 3 में आपका 10 की जगह 100 आ गया है, तो इसमें जो है 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे की तरफ जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट की ओर 2 डिजिट बैठेगा, नहीं होगा तो जीरो बैठा करके 2 डिजिट पूरा देना है। देखिए 3 का 1, देखिए 3 के 1 है 2.7/100। अब यहाँ 2 जीरो है बट ऊपर में एक ही डिजिट है, तो यहाँ जीरो बैठा देंगे और डेसिमल यहाँ से उठ करके 2 डिजिट आगे, यानी ये हो जाएगा 0.027। ठीक है, इस तरीके से 2 में आपका है 0.3/100, यहाँ भी एक डिजिट है तो एक और जीरो बैठा देंगे, अब 2 डिजिट हो गया, डेसिमल इसके आगे चला जाएगा 2 डिजिट, यानी 003 हो गया। ठीक है, आप डिवाइड भी नॉर्मली कर सकते हैं डेसिमल हटा करके, आंसर इतना ही आएगा। ये थोड़ा सा सूटेबल है, आसानी से इससे आप बना सकते हैं। हम देखिए थर्ड में है आपका 0.78/100, यहाँ भी आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो बैठा देंगे, अभी 2 डिजिट हो गया, डेसिमल यहाँ से उठ करके आगे चला जाएगा 0.0078। ठीक है, 4 में आपका देखिए 432.6/100, तो यहाँ से डेसिमल उठ करके 2 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी ये आपका 4.326। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में आपका है 23.6/100। ठीक है, 5 नंबर के लिए इसमें भी आपका 2 डिजिट है तो डेसिमल के आगे चला जाएगा 2 डिजिट, यानी 0.236। ठीक है, इसके बाद 6 है 98.53/100। ठीक है, अब यहाँ भी डेसिमल यहाँ पे है 2 डिजिट आगे, 2 जीरो है 2 डिजिट आगे चला जाएगा 0.9853। मल्टीप्लाई में पीछे की तरफ जाता है डेसिमल और डिवाइड में आगे की तरफ जाता है, जितना जीरो होगा उतना डिजिट आगे लेफ्ट की तरफ बढ़ा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से देखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर का 1 7.9 डिवाइडेड बाई 100 है, सॉरी 1000 है, 30 है,
तो इसमें तो केवल एक ही डिजिट दिख रहा है डेसिमल से पहले, तो 2 जीरो और बैठाना है, तो ये आपका 0.0079 हो गया। ठीक है, 2 में उसी तरीके से आपका 26.3 है डिवाइडेड 1000, 2 डिजिट तो इसमें पहले से है, एक और जीरो बैठा देंगे, 0.263। ठीक है, उसके बाद 3 आपका है 38.53 बाई में 1000 है, तो यहाँ भी एक दो ही डिजिट है, एक डिजिट और जीरो लगाना होगा। उसके बाद इसका आंसर आपका 0.03853। ठीक है, उसके बाद 4 में है आपका 128.9 डिवाइडेड बाई 1000, 3 डिजिट है, यहाँ भी ऊपर में आपका डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, डेसिमल 3 डिजिट पहले आ जाएगा वहाँ से, 0.1289, यानी डेसिमल को आगे की तरफ बढ़ाना है, 3 डिजिट आगे, जितना जीरो उतना डिजिट आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, 3 जीरो बैठा देंगे। अब नीचे 3 जीरो, डेसिमल में 3 डिजिट पहले चला जाएगा, 0.0005। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर में जीरो उतना लेफ्ट की तरफ आगे डिजिट बढ़ेंगे, डेसिमल वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब डिवाइड करना है आपको, यहाँ जीरो नहीं है, तो 5 का 1 7 डिवाइडेड 3.5 है, डेसिमल हटेगा ऊपर जीरो, 75 35 टू जा 70, तो इसका आंसर हो गया। 2 के लिए आपका 36 बाई 0.2 है, डेसिमल हटाएंगे ऊपर में जीरो। अब ये आपका 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, 118। 3 में फिर इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिख रहा है, 3.25 बाई 0.5 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 325 बाई 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 56 जा 30, 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद डेसिमल और 5, तो ये 6.05 सॉरी 6.5, यहाँ डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए 325 है, डिवाइड करना है 50 से, 5 से जो 30, 300 हो गया, 25 नहीं लगेगा, डेसिमल दिए एक जीरो आ गया, 5 जो। ठीक है, इसका आंसर आपका 6.5 हो गया।
नेक्स्ट 4 नंबर, 4 है आपका 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। 94 है, यहाँ 0 बैठा देना है, डेसिमल डेसिमल हट जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड रफ में कर लेना है, जो आंसर आएगा लिख देंगे। देखिए डिवाइड कीजिएगा, 70, 7 4 जा 28, 294, 7 4 जा 28, 1 4 डेसिमल देंगे 0, 7 2 जा, यानी ये आपका आ गया 44.2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 है, 0.5 बाई 0.25। अब यहाँ डेसिमल डेसिमल हट गया, 25 2 जा 50। ठीक है, 7.75, 0.25, पॉइंट पॉइंट हट गया। फिर इसको डिवाइड कीजिए, 25 3 जा 75, फिर 25 3 जा 75, 33। सॉरी 31 आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 7 5, 25 3 जा 75, और 2 और 5 31। थर्टी वन से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, 7 है आपका 765, 0.15। अब डेसिमल में 2 डिजिट लाने के लिए ऊपर एक 0 बैठा देना है। अब ये आपका जो है डेसिमल में दोनों सेम डिजिट आ गया, हट जाएगा। अब डिवाइड कर लेना है, 15 5 जा 75, और 1 5, 15 1 जा 15, 510। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, 7650, 15, 15 5 जा 1 5, 1 और 0 का 0। ठीक है, अब 8 नंबर, देखिए 8 है आपका 37.8 डिवाइड 1.4। अब दोनों में डेसिमल में सेम डिजिट है, 378 बाई 14। अब 378 को 14 से डिवाइड करना है, 28 9 8 17, 27, यानी 14 7 जेट। तो ये आपका आ गया 27 आंसर। डिवाइड कर लेना है, डिवाइड आता ही कोई खास ज़्यादा बड़ा डिवाइड नहीं है। डेसिमल सही से हटाना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है, जो रिजल्ट आएगा लिख देना है।
नेक्स्ट 8 के बाद 9 ही हमारा 2.73 डिवाइड 1.3 जीरो बैठा देना है। ठीक है, अब 273 को 130 से डिवाइड करना है। देखिए इसका डिवाइड देखिए 273 130 1 टाइम्स सॉरी 2 टाइम्स 26 और ये बच गया 13 डेसिमल दिए 0 आ गया 1 टाइम्स 2.1। ठीक है, ठीक है 2.73 को डिवाइड करना है 1.3 से। डेसिमल में सेम डिजिट लाने के लिए नीचे एक जीरो बैठ गया तो आ गया 130 और ऊपर होगा 273 डिवाइड करना है 2.1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब देखिए 6 में ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 2.4 लीटर का दिया है, 1 लीटर का डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, पॉइंट हट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, 432 है, 24 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 19 और 2 8 टाइम्स 8 4 जा 32 कैरी 3 8 2 जा 16 3 19 18 यानी 18 किलोमीटर जो है 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, कम से कम एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, या सिंपल अगर पहले डिवाइड कर लेते हैं तब भी लास्ट में लिख देंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल्स या जो इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू इतना किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर अब कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। कुछ समरी नीचे दिए गए हैं जो आप हम लोग पढ़े हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर किसी भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का नोमिनेटर का प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे बाई दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ए फ्रैक्शन एक्ट एज ए प्रॉपर ऑपरेटर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑपरेटर की तरह काम करता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन डेट आर मल्टीप्लाइड। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो होगा दोनों से छोटा होता है, किसी भी दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से प्रोडक्ट उसके फ्रैक्शन से छोटा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर एंड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन से जो है ग्रेटर देन होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस देन होगा। इसका प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन टू फ्रैक्शन। अब कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दोनों फ्रैक्शन से ग्रेटर देन होगा। ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट्स अपसाइड डाउन। ठीक है, अप साइड वाले को ऊपर और डाउन साइड वाले को नीचे करेंगे, डाउन साइड वाले को अप में और अप वाले को डाउन में कर देंगे तो जो है रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना, आपस में बदल देंगे। 5 में है
वी हैव सीन हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा होगा तो लास्ट वाले को हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिवाइड वाला जो होगा वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल में जो हो जाता है तब कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये इसका कुछ प्रॉपर्टी सब दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। सब हम लोग ये सब कर चुके हैं, डेसिमल वाला, 100 वाला। ठीक है, तो ये जितना भी था वो सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सारा एक्सरसाइज ये चैप्टर 2 का कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, नेक्स्ट क्लासेज में।